नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है आपको रामायण में से एक नई कथा सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से रावण जबरदस्ती मारीच को स्वर्णमयी मृग बनने के लिए कहता है और वो आश्रम के आसपास घूमता है। सीता जी राम को उसे लेने के लिए भेजती हैं। जब राम जी उन्हें मार देते हैं तो वो राम की आवाज निकालकर हाँ सीता हाँ लक्ष्मण बोलता है। सीता जी दुखी होकर लक्ष्मण को भी भेज देती हैं और रावण सीता जी को चुरा कर ले जाता है। अब सीता जी आकाश मार्ग से जा रही हैं। सीता जी की करुण पुकार सुनकर रावण जबरदस्ती उन्हें ले जा रहा है। देखकर जटायु आगे आते हैं। रावण तो पराई स्त्री को अपहरण करके ले जा रहा है। तूने वासना के वशीभूत होकर खो दिया है विवेक। छोड़ दे, ये महाप्रतापी राम की पत्नी है। तो मेरे से युद्ध किए बिना इसको नहीं ले जा सकता। जटायु रावण की तरफ झपटा और रावण भी उनकी तरफ झपटा। क्रुद्ध जटायु ने रावण के धनुष को तोड़ डाला, रथ को तहस नहस कर दिया और उनके सारथी को मार दिया। रावण ने भी उनके दोनों बाजू काट दिए। जटायु घायल होकर जमीन पर गिरता है। तब सीता बोलती है हाँ राम हाँ लक्ष्मण, लेकिन सीता कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली है। सीता ने नीचे 5 वानर देखे, इसलिए वो रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने सारे आभूषण गिरा देती है कि शायद ये राम को बता दें कि सीता कहाँ गई है। वनों पर्वतों सागर को पार करके रावण लंकापुरी पहुंचता है और मय दानव की बनाई हुई महल में सीता को रखता है और सबको आदेश देता है कि ये कपड़ा खाद्य पदार्थ भोजन मांगे तो इसे दे देना। तब सेनापति के पास आता है कि दंडक वन में आप जाइए, वहां पर 2 तपस्वी हैं, उन पर नजर रखिए और अवसर पाते ही उनको मार देना। इधर दुख से कातर और राम वियोग में आंसू बहाती हुई सीता के पास रावण आता है और कहता है अब तो राम के पास कुछ भी नहीं है, ना राज्य है, ना संपत्ति है, ना शक्ति है। वो इतनी दूर आ भी नहीं सकता। तू मुझे पति मान ले, मेरी सारी संपत्ति तेरी होगी, मेरी सारी रानियां तेरी गुलामी करेंगी। सुमुखी, तेरा तो चेहरा ही शोक के कारण से शोभाहीन हो गया है। मैं वैदिक रीति से तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। रावण के वचन सुनकर तिनके की ओट करके सीता बोली हे नराधम, परम पराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ जनक नंदन राम ही मेरे पति हैं और उनके अलावा मैं किसी पर नजर भी नहीं डाल सकती। तूने बलपूर्वक यदि मेरा अपहरण किया होता तो तेरे हालात भी आज खरदूषण जैसे होते। तू तो कायर है, तू मुझे चुरा कर लाया है। लगता है कि अब तेरे समेत लंका का विनाश का समय आ गया है। सीता के कठोर वचन सुनकर रावण कुपित होकर बोला यदि 1 वर्ष के अंदर तू नहीं मानी और मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रावण ने सीता को अशोक वन में भेज दिया और राक्षसियों को उसको कष्ट देने के लिए बोला। सीता के अशोक वाटिका में पहुंचने पर ब्रह्मा जी ने इंद्र को वहां भेजा कि सीता खाना नहीं खाएगी। इंद्र ने विश्वास दिला दिया सीता को कि मैं इंद्र ही हूं। तब उनको खीर खिलाई जिससे उनकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। इधर राम जब मारीच को मारकर आश्रम लौट रहे थे तो पीछे से मादा सियार ने कठोर स्वर में चित्कार किया। उन्हें अशुभ होने का अंदेशा हो गया और डर सताने लगा। लक्ष्मण को देखा तो समझ गए कि कोई राक्षसी षड्यंत्र ने सीता को दिक्कत की है। राम ने लक्ष्मण से
कहा कि मैंने तो तुम्हें वहां छोड़ा था सीता की रक्षा के लिए, वह किसी विपत्ति में तो नहीं है। राम के वचनों से दुखी होकर लक्ष्मण कहते हैं, भैया मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया था। आपकी आवाज सुनकर सीता भाभी ने मुझे कहा, तुम हमारे दुश्मन हो, तुम भाई के बाद मुझे हत्याना चाहते हो। चिंतित राम और लक्ष्मण जब आश्रम में पहुंचे तो देखा सीता वहां नहीं है। आश्रम को अस्त व्यस्त देखा तो विचार सताने लगा कि या तो उसे कोई राक्षस खा गया है या अपहरण कर लिया है। राम इतने उन्मत्त हो गए कि कदम के वृक्ष के पास जाकर बोले, तुमने मेरी सीता को देखा है? अशोक वृक्ष के पास जाके बोलते हैं, तुम तो सबके शोक हरते हो, मेरी भेंट करा दो सीता से। इस प्रकार अलग अलग वृक्षों से पूछते हुए विलाप करते हैं, प्राण वल्लभे जानकी तू कहाँ छिप गई है? तू सामने आ जा, मैं तेरे बिना व्याकुल हूँ। क्या तू मुझसे रूठ गई है? मैं कितना भागा हूँ कि पहले मेरे पिताजी चले गए, अब तुम भी नहीं मिल रही हो। लक्ष्मण हम किसको अपना मुख दिखा सकते हैं? मुझे तो गोदावरी में डूबकर मर जाना चाहिए। अब तुम्हें कहाँ ढूंढूं सीते? लक्ष्मण जी कहते हैं, रोने और धैर्य खोने से कुछ नहीं होगा, हम भाभी को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन राम कहते हैं, हमने सीता को हर जगह ढूंढ लिया, अवश्य ही राक्षसों ने उसका अपहरण कर लिया है। राम के दुख को देखकर लक्ष्मण कहते हैं, आप धैर्य धारण करें भैया, संसार में हर व्यक्ति पर विपत्ति आती है। हमारे गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने एक दिन में मार दिया था। देवता भी किस्मत की मार से नहीं बच सकते। अब धैर्य धारण करें। तब धैर्य धारण करके राम और लक्ष्मण खरदूषण के जनस्थान की तरफ चले, जहां उन्हें जटायु दिखाई देता है। जटायु बोलते हैं, राम अच्छा हुआ तुम आ गए। सीता को लंका का राजा रावण हर कर दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। उसी ने मेरे बाजू काट दिए और मैं घायल हो गया। इतना कहकर जटायु की मृत्यु हो जाती है। राम ने कहा कि आपने मेरे लिए अपने प्राण त्याग दिए, आपकी कीर्ति हमेशा फैलेगी। राम लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद वो दक्षिण दिशा की तरफ दुर्गम रास्ते पार करके क्रौंचारण्य वन में पहुंचते हैं। मतंग ऋषि का आश्रम भी वहीं है। फिर वे ऐसी पर्वत कंदरा पर पहुंचते हैं जो अंधकारमय है, जिस पर अत्यंत मलिन, लंबे पेट वाली, बड़े दांत वाली, बिखरे केश वाली राक्षसी बैठी है। उसका नाम है अयोमुखी। राम को देखते ही कहती है, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हम दोनों विचरण करते हैं। उसकी कुचेष्टा को देखते हुए लक्ष्मण ने उसके नाक, कान, स्तन काट दिए और वो भाग गई। इसके बाद उन्हें गज के आकार का कबंध, जो सिर्फ धड़ होता है, राक्षस को देखा। उसका तो चेहरा भी पेट पर था। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी बाईं भुजा काट दी। वह धरती पर गिर गया और तब कहने लगा कि राम और लक्ष्मण, मैं एक पराक्रमी राजा था। मैं राक्षस बनकर ऋषियों को सताया करता था। तब एक दिन स्थूल शिरा नाम के महर्षि ने मुझे शाप दे दिया और मैं राक्षस बन गया। जब उनसे मैंने उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब राम तुम्हारे बाजू काटेंगे तुम शाप मुक्त हो जाओगे। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मुझे मुक्ति दिलाई है। अब मेरा दाह संस्कार भी आप करना। राम ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि दंडक वन से रावण मेरी पत्नी को चुरा कर ले गया। राम की प्रार्थना सुनकर कबंध बोला, रावण बहुत बलवान, शक्तिशाली है। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नीति का सहारा लेना पड़ेगा। आप पंपा सर जाइए,
वहां पर ऋष्यमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव है। उनके साथ उनके 4 वीर हैं, बहुत बड़ी सेना है। वे तेजस्वी हैं, जिसकी सहायता से आप रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। उसके भाई बाली ने उनके राज्य और पत्नी को छीन लिया है। आप उसे मित्र बना लें तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वह राक्षसों के स्थानों को, उनकी मायावी चालों को समझता है। इतना कहकर कबंध ने प्राण त्याग दिए। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद राम और लक्ष्मण पंपासर चले गए। वहां पर उन्होंने स्नान किया। अगली कहानी में हम महाभक्तनी शबरी के बारे में जानेंगे। जय श्री राम।